गणेश पूजा का महत्व ये नहीं है कि ये पूजा क्या है, बाहरी बाहरी ही रह जाए, बाहरी कोई मूर्ति पूजा बन के रह जाए, कोई अनुष्ठानों में पूजा होके रह जाए। पूजा का मतलब ये नहीं है। पूजा क्या करता है, हमारे जो मन में जो बेचैनी है ना, जो भय है, जो क्रोध है, हमारा जितने भी क्या अंधकार है, इसको हटाने के लिए हम पूजा करते हैं। तो वेदांत तो कह रहा है पूजा जितने भी हो रहा है ना, पूजा बाहरी हो नहीं सकता है। पूजा तो होता है अंदर की, जो अंदर होता है ना, जितने हमारा भ्रम होता है, जितना क्रोध होता है, जितने अंधकार होता है, जितना अज्ञान होता है, उसी को मिटाने के लिए पूजा होता है। हमारा जो भटका हुआ मन हुआ ना, अभी इधर उधर जो भटक रहा है ना, उसी भटकाव को सही दिशा देने के लिए पूजा करा जाता है। लेकिन अभी जो पूजा करा रहा है, अभी तो पूजा में तो हमारा मन और ज्यादा कैसे भटकेगा, उसी को दिख के हम पूजा कर रहे हैं। असली पूजा तो क्या, तुम्हारा मन का जो भटका हुआ मन को ना, वो सही दिशा देने के लिए पूजा करवा जाता है। पहले दिखेंगे तो गणेश, गणेश का नाम क्या है, उसमें गण आ रहा है। गण, गण का मतलब क्या है, समूह, जिसको भीड़ बोलेंगे। तो भीड़ हमारा कहाँ है, देखो जरा, हमारा भीड़ दिखेंगे, समूह दिखेंगे, तो हमारा मन में ही हमारा भीड़ है। क्योंकि मन में हमारा बहुत सारे विचारे हैं ना, बहुत सारे भावनाएं हैं, बहुत सारा चल रहा है ना तुम्हारा मन में, इधर उधर का भटकाव वो चल रहा है ना, उसी को ही क्या बोलेंगे, भीड़ बोलेंगे। तो हमारा समूह और भीड़ कहाँ है, हमारा मन में। तो उसी मन को हमको दिखने के लिए गणेश जी का पूजा आ रहे है। गण का मतलब भीड़ हो गया, तो हमारा मन का विचार और भावनाओं में भीड़ से भरा हुआ है। और इसका मतलब होता है उसको, उसके इसका मतलब होता है उसका स्वामी। उसको मतलब जो स्वामी मतलब क्या, उसको जो आयत्त कर चुका है, उसको बोलते हैं गणेश। गणेश का नाम, गणेश का अर्थ क्या आ गया है, गण मतलब समूह, भीड़ आ गया। इसका मतलब स्वामी, स्वामी मतलब जो इसको मतलब उस जो अभी उनके विचार था मन में, जितना भावनाओं था, जितना भटकाव था, उसी भटकाव को अपने कब्जे में ला लिए हैं, उसका स्वामित्व बना लिए हैं। मतलब उसको मतलब अभी अपने अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं, उसको बोलेंगे गणेश। गणेश का अर्थ क्या हो गया है, जो तुम्हारा मन का विचार का उसका जो अपने आयत्त में ले लिया है, उसका नाम ही, दूसरा नाम ही गणेश है। गणेश का हम क्या बोलते हैं, विघ्न हर्ता बोलते हैं। विघ्न मतलब क्या है, विघ्न मतलब शत्रु। तो शत्रु, हम शत्रु को, हमारा जो असली शत्रु होता है, और शत्रु तो बाहर नहीं होता है, हमारा असली शत्रु कहाँ है, अंदर है। तो अंदर शत्रु को हमको हटाने के लिए गणेश जी हमको बोल रहे हैं, सांकेतिक जो हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम गणेश जी को क्या बोलते हैं, विघ्नहर्ता बोलते हैं। विघ्नहर्ता मतलब जो अपने शत्रु है ना, जो अंदर की शत्रु है ना, उन शत्रु मतलब विघ्न मतलब कौन कौन है, जितना भ्रम है, जितना अपने क्रोध है, जितना अपने अंदर अंधकार है, जितना अज्ञान है, उसको जीतने को ही बोलेंगे विघ्नहर्ता। मतलब उसको हटा दिए हैं अपने जीवन से, उनको ही बोलेंगे विघ्नहर्ता। हमारे जीवन से हटा है, हम गणेश जी को पूजा कर रहे हैं, तो हमारे जीवन से वो वाला तो नहीं हटा है ना। हमारे मन में बहुत सारे, देखो ना, तुम सुबह उठ रहे हो तो कितना भय तुम्हारे मन में, कि देखो क्या क्या हो रहा है। तुम जितना जॉब में जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे के लिए कितना भय तुम्हारे मन में, और तुम कहाँ जा भी रहे हो, कुछ नया काम करने जा रहे हो, तो उसी में भी तुम्हारा बहुत क्या मन में भय होता है, भय होता है ना। तो देखो ना, ये सारा जितना भय तुम्हारा मन में, जितना डर है, ये वाला लेके तुम जा रहे हो, तो तुम भगवान के पास पहुंच पा रहे हो। गणेश जी को जो पूजा कर रहे हो, उनसे जो मिल रहा है, तो वो तो तुमको निर्भय होना सिखा रहे हैं, क्योंकि तुमको दे रहे हैं कि तुम डर को हटा कर, मतलब तुम उसको हटा लो जीवन से। उसको कैसे तुम जीत पाओगे, उसी का सांकेतिक हमको रूप दे रहे हैं। जो मतलब पूजा हम कर रहे हैं ना, उसी का सांकेतिक नॉलेज हमको दे रहे हैं गणेश जी। तो वो वाला तो हम नहीं ले रहे हैं। तो पूजा हमारा कैसे सही जा रहा है, बोलो जरा। हम पूजा हमारा कैसे रह गया है, बाहरी बाहरी पूजा होके रह गया है। गणेश पूजा का अर्थ क्या निकल के आया है, कि अपने अंदर में विवेक पैदा करना है। उसी विवेक के माध्यम से हम कैसे सत्य के डायरेक्शन में कैसे आगे जाएं, अपने मुक्ति पथ के पथ में कैसे आगे जाएं, श्री कृष्ण के पास कैसे पहुंच पाए, उनका ज्ञान को कैसे समझ पाए, उसको जानने के लिए, हमको विवेक लाने के लिए गणेश जी हमको बोल रहे हैं और संकेत दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं, हमको श्रवण करने के लिए और सक्षम करने के लिए बोल रहे हैं। श्रवण हमको किसको करना है, हमको जो ज्ञान, जो ज्ञान हमको मुक्ति के तरफ लेके जाएगा, जो हमको सही डायरेक्शन, हमको मन जो इधर उधर भटक रहा है ना, उसी मन को कैसे संयम कर पाएगा, उसी डायरेक्शन में लेके जो जाएगा, उसी को श्रवण करने के लिए हमको सिखा रहे हैं।
उस वो मतलब कौन सा वो वाला कौन सा ज्ञान हमको वो वाला सही डायरेक्शन में लेके जाएगा? उपनिषद लेके जाएगा, भागवत गीता लेके जाएगा, फिर बहुत संत बानी है उनको सुनेंगे तो लेके जाएगा, है ना? हाँ। और देखो, नहीं तो हम ऊपर ऊपर गणेश जी का जो पूजा करते हैं ना, दीप जलाने से नहीं होगा। दीप जलाने के साथ हमको उसी दीप जो जला रहे हैं ना, उसके साथ अपने अपने अहंकार जो है ना, अहंकार को कैसे मिटाएं, उसी को कैसे जलाएं, उसको भी ध्यान देना होगा। और वही वाला संकेत दे रहे हैं गणेश जी कि वो बोले कि दीप को जलाने से बाहर बाहर से नहीं होगा, दीप का जलाने के साथ अपने अंदर का अहंकार को जला रहे हो तो होगा तुम्हारा असली गणेश पूजा। उसको बोलेंगे तुम्हारा असली गणेश पूजा, और वही होगा तुम्हारा एक्चुअली में असली गणेश पूजा। और वो नहीं होगा सपोज तुम क्या ऊपर ऊपर उसको उनको हाथ जोड़ के तुम नमस्कार कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा पूजा नहीं होगा। वो असली पूजा कब होगा? जब भीतर जाके तुम्हारा अहंकार जो ना उसी को मिटा सकते हो सकोगे, तब जाके होगा तुम्हारा असली गणेश पूजा।